बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान की लज़्ज़त और जीने का मज़ा तो सिर्फ़ इश्क़ मुस्तफ़ा में है या इश्क़ खुदा में। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की लज़्ज़त सिर्फ़ उसी को नसीब होगी जिसमें ये 3 बातें पाई जाएँ। नंबर 1, उसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सबसे ज़्यादा हो। नंबर 2, जिससे भी मोहब्बत करे सिर्फ़ अल्लाह के लिए करे। नंबर 3, कुफ़र की तरफ से लौटने से उसे इतनी ही नफ़रत हो जितनी आग में डाले जाने से होती है। मेरे प्यारे तमाम बहन भाइयों, रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने वाला है। आज या कल इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ जाएगा। तमाम लोग जानते हैं कि रबीउल अव्वल की फ़जीलत क्या है। इस महीने में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ये महीना बहुत ही बाबरकत है। हम सब सच्चे मुसलमान हैं और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क करते हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो, वो रबीउल अव्वल की पहली शब ये इबादत करें। इंशाअल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। इस नमाज की बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत है। वो नमाज ये है जो कोई रबीउल अव्वल की पहली रात नमाज इशा के बाद 16 रकात नफल नमाज 2-2 रकात करके इस तरह से पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3-3 मरतबा सूरत इखलास पढ़े। जब तमाम नवाफिल अदा कर ले तो निहायत तवज्जो यकसुई के साथ किबला रुख बैठे बैठे 1000 मरतबा ये दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़ने के बाद बावज़ू हालत में ही पाक साफ़ बिस्तर पर बग़ैर किसी से कोई कलाम किए सो जाए। इंशाअल्लाह ताला हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ़ ज़रूर हासिल होगा। हम सब आशिक़ रसूल हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी इस अमल को करेंगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ज़रूर हासिल होगा। आप मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला आपको भी अपने प्यारे नबी की ज़ियारत नसीब कराए। आमीन।